नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बोले और विवाद न हो, ऐसा हो नहीं सकता। उत्तर भारत यानी अमेठी से 15 साल सांसद रहे, लेकिन जैसे ही केरल के वायनाड से सांसद बने तो उन्हें उत्तर भारत खराब लगने लगा। ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पे सतही राजनीति हो रही हो, और यही बात उन्होंने त्रिवेंद्रम में कह दी। बस क्या था, बीजेपी ने आसमान सिर पे उठा लिया। राहुल गांधी की चौतरफा घेराबंदी होने लगी। पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो कहते हैं कि ये जहाँ जाते हैं वहीं पे जो है दूसरे से डिवीज़न कराते हैं, दूसरे क्षेत्र से। अभी जब वो असम गए थे तो वो गुजरात की बात कर रहे थे, यानी बांटने की कोशिश कर रहे थे। अब जब वो साउथ पहुँचे तो उत्तर से बांटने की कोशिश करने लगे। उनकी राजनीति पूरी बंटवारे की है। यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। वो कहते हैं कि हमारे लिए श्रीमान राहुल गांधी जी, पूरा देश एक है। हम उत्तर और दक्षिण और पूर्व और पश्चिम में इसको नहीं बांटते हैं। भारत माँ है हमारे लिए। ये डिवीज़न की राजनीति आप ही जाने। लेकिन सबसे जो तगड़ा जवाब दिया वो स्मृति ईरानी ने, जिन्हें अमेठी में उनको बुरी तरह से हराया था। उन्होंने कहा, एहसान फरामोश। बस क्या Vile and vengeful politics of Rahul Gandhi, which insults not only the people and the voters of Amethi, but which seeks to create a divide between north and south of India, is to be condemned by every Indian citizen. This is not the first time that he has tried to indulge in divisive politics. Before this, he made a statement from Assam with regards to the people in the state of Gujarat. And the result was such that the Congress was wiped out in the local body elections, as was visible in the election results from Gujarat yesterday. The question that begets the politics of Rahul Gandhi is, for how long will he continue to lie to the people of our country? For how long will he seek to divide the people of our country? For how long will he try to build hatred between communities? बस क्या था, तूफान आ गया। घिरने लगे जब राहुल गांधी, तब उन्होंने एक वीडियो अभी थोड़ी देर पहले अपलोड किया है और बताया है कि बीजेपी और आरएसएस का जो एजेंडा है, जो राजनीति और चाल है, उससे मैं डेली जूझता हूं और डेली उसका जवाब देता हूं। कहने का मतलब ये कि जो मुझे एहसान फरामोश कहा जा रहा है, उसके पीछे राजनीतिक मकसद है। हो सकता है राजनीतिक दल राजनीति के लिए ही आए हैं इस एरेना में। लिहाजा जब वो त्रिवेंद्रम में बोल रहे थे, उससे पहले वायनाड गए थे तो ट्रैक्टर चलाया था उन्होंने। जो किसान आंदोलन है, इसको भुनाने के लिए एक तरफ किसानों की पंचायतें हो रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस की हो रही है। उत्तर प्रदेश में जो पंचायतें हो रही है वो प्रियंका गांधी कर रही हैं। राजस्थान से लेकर के और दक्षिण तक ये राहुल गांधी कर रहे हैं, और उसमें ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि असली हितैषी किसानों की हम हैं, बीजेपी तो कुछ पूंजीपतियों की पार्टी है। खैर, जब विपक्षी दल है तो वो तो ये आरोप लगाएगा ही, और इस आंदोलन को हवा देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो उन्होंने नई बहस छेड़ दी, इसमें राजनीतिक नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि आज की डेट में पुडुचेरी से सत्ता हाथ से सरकने के बाद कांग्रेस के पास सिर्फ 3 राज्यों में सरकारें हैं और 2 राज्यों में गठबंधन में वो शामिल है। उसमें जो 3 राज्य हैं वो है पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़। जहां गठबंधन में है वो है महाराष्ट्र और झारखंड। यानी कि जो कभी दक्षिण उसका किला हुआ करता था, वो किला ढह गया। एक छोटा सा संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी था, वहां पे वो सत्ता में थी। वो भी सत्ता उसके विधायकों के खिसकने से निकल गई हाथ से। हालांकि 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, उसमें जो है पुडुचेरी भी है, केरल भी है, तमिलनाडु भी है, और इधर पश्चिम बंगाल और असम है। तो हो सकता है कि केरल में वो कुछ अच्छा करे, पुडुचेरी में अच्छा करे, लेकिन फिलहाल ये दक्षिण का किला उसके हाथ से निकल चुका है। और कभी वो दक्षिण में बहुत मजबूत हुआ करती थी। उत्तर भारत के जो 3 राज्य बचे हुए हैं, उसमें जो है इसमें 2 जगह पे ये हैं, लेकिन कब तक कहना बड़ा मुश्किल। राजस्थान बड़ी मुश्किल से बचा था। तो राहुल गांधी को सोच समझ करके बयान देना होगा, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, और यदि बीजेपी ने इसको भुना लिया, इसको तूल दे दिया, तो फिर जो है उन पे ये भारी पड़ सकता है। तब देखते हैं कि ये राजनीति आज कहाँ जा कर के थमती है, क्योंकि अभी तो राहुल गांधी का जवाब आया, इसके बाद बीजेपी स्वाभाविक है कि इस जवाब का भी जवाब देगी, और ये खींचता रहेगा, क्योंकि सियासतदानों को जहाँ फायदा होता है उसको वो लंबा खींचते हैं।
इस पर हमारी नजर रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।